चलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज सॉलिड स्टेट. ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास. ओके, सो मोलार मास हम लोग लेते हैं बाय कैपिटल एम. ठीक है, डेंसिटी हम लोग लेते हैं बाय रो एंड यूनिट सेल एज लेंथ वी टेक इट एज स्मॉल ए. तो हमको बेसिकली करना क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एम एंड रो एंड ए. तो m, रो और a के बीच में we have to just find out a common formula which have all the three into it. Okay, तो सबसे बेसिक इज हमारे पास डेंसिटी. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम. ये एकदम क्लियर है, मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, मास किसका, 1 यूनिट सेल. वॉल्यूम किसका, 1 यूनिट सेल. ओके, तो वी कैन से दैट मास ऑफ unit cell and upon volume of same unit cell. तो मुझे क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल. इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, बाय m एंड इसको बाय v. नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मींस व्हाट, तो वॉल्यूम को हमें डिफाइन एज, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और एक क्यूब है. ओके, व्हाट इट इज, अ क्यूब. तो व्हाट हैपेंस for a cube, that length, breadth and height all are same, a. If I take length as a, तो length, breadth and height all are a. That means volume का अगर basic formula we have to find out, volume का basic formula क्या है, length into breadth into height for any cube or a cuboid. Okay, इसका लेंथ भी इट इज a, ब्रेथ ऑल्सो a and height also a. What will happen now, a into a it get a cube. तो वॉल्यूम के प्लेस पे व्हाट आई विल राइट, m अपॉन a क्यूब. अभी क्या हुआ, रो और a क्यूब मिल गया, बस कैपिटल M बाकी है विच इज व्हाट, मोलार मास. ठीक है, अब मोलार मास को विल ब्रिंग इट एंड ये m को जाना पड़ेगा. दैट मीन्स दे हैव अ रिलेशन विद ईच अदर, राइट. सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट कि मोलार मास is equal to, okay, molar mass is equal to mass of one particle into, okay, number of particles in 1 mole. Okay, number of particles per mole. Now what are number of particles per mole called as, number of particles per mole is called as Avogadro number. देखो यहाँ पे लिखा number of particles per mole. Number of particles per mole is given by Avogadro number, जो हमारे 11th स्टैंडर्ड में भी है Avogadro लॉ के फॉर्म में. दैट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी मेजरिंग डिवाइस ले लो, एक लाइक 1 लीटर का हम लोग ने कैन लिया है, उसमें जितना भी हम डालेंगे अप टू द टॉप फ्रॉम द बॉटम वी गेट कंटिन्यूसली 1 लीटर, बिकॉज वो कैन का साइज ही कितना है, 1 लीटर. या फिर एक काम करो, ड्रॉप बाय ड्रॉप काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स दे आर प्रेजेंट इन 1 लीटर कैन. ओके, तो ये काम एवोगाड्रो ने जब पहले कर ही दिया है, तो हमको क्या करने का, जस्ट 1 मोल लेना है. जैसे ही हम 1 मोल निकालेंगे उसमें कितने पार्टिकल आ जाएंगे, जो भी एवोगाड्रो नंबर इट इज देयर. ओके, 6022 इंटू 10⁻23. ठीक है ना, वो फिजिक्स में भी है. ओके, तो अभी वो नहीं है, तो लेट्स सी हमारे इक्वेशन में क्या है, स्मॉल m. तो व्हाट विल डू इज, ये na को यहाँ लेके जाएंगे, हियर इट इज मल्टीप्लाई. तो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द इक्वल टू, व्हाट हैपेंस इफ इट इज मल्टीप्लाई ओवर हियर, तो यहाँ पे आएगा तो व्हाट विल हैपन, इट इज डिवाइड. नाउ तो m बाय na इज इक्वल टू स्मॉल m. इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1. इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दैट स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1. ओके, वी गेट, ओके, तो व्हाट वी गेट कि रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू m की प्लेस पे आएगा m बाय na, कैपिटल M बाय na. ओके, अपॉन a क्यूब. अभी मास ऑफ अ यूनिट सेल वी टुक इट एज, राइट है, मास ऑफ यूनिट सेल, बट ये स्मॉल m तो हो गया मास ऑफ 1 एटम. यूनिट सेल में जरूरी है 1 ही एटम होगा, प्रिमिटिव है तो चलो ठीक है. अगर ये प्रिमिटिव नहीं है तो इट मे हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट है, इट मे हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो यूनिट सेल का टोटल मास क्या हो गया,
m एक पार्टिकल का, राइट है, m हो गया एक पार्टिकल का। ऐसे सिमिलर कितने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो टोटल मास विल बी m इंटू एन, टोटल मास विल बी m इंटू एन। ओके, मैं सिर्फ एक एटम का लिखा, राइट है ना। अगर एक एटम का m है, ऐसे अगर इफ आई हैव 100 एटम्स, सो व्हाट विल हैपन, m इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे बस एक करेक्शन कर लो, n राइट है। ये डिनोमिनेटर में है ना, तो इट विल शिफ्ट डाउन, तो व्हाट आई गेट इज m इंटू n अपॉन a क्यूब n a। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव, डेंसिटी भी है, मोलर मास भी है, एंड एज लेंथ इज ऑल्सो देयर। So this is my equation which gives relationship between all the three quantities. Okay, similar वे में देखो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, ये प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, चलो। ओके, तो कैलकुलेशन ठीक है। Okay, I'll read the problem for you. When gold crystallizes, it forms face-centered cubic cells. The unit cell edge length is 408 picometer. Yes, perfect. PM के लिए क्या होता है? What is PM? PM is called as picometer, which is in meters 10 raised to minus 12 meter. Okay, ये conversions देख लेने का। अगर ये FM होगा तो it is femtometer, which is 10 raised to minus 15. Okay, तो हाँ सॉरी, कहाँ थे हम लोग अगेन, एज लेंथ। तो गिवन डेटा लिखो पहले, तो गिवन A इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। पिकोमीटर के बारे में हम लोगों ने लिखा, राइट है, तो विच इज व्हाट 408 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द डेंसिटी। ओके, कैलकुलेट द डेंसिटी, ये गायब है। मोलार मास कैपिटल m इज गिवन। देखो हम लोग मास ऑफ 1 लेते हैं तो स्मॉल m लेते हैं, मोलार मास लेंगे तो कैपिटल M लेते हैं, ठीक है। अगर आपको स्मॉल m यूज करना है कर दो, बस आपको लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल टू मोलार मास। ओके, और इनके हिसाब से लिखोगे तो यू डोंट हैव टू गिव डेफिनेशंस फॉर ऑल। हाँ सॉरी, वेयर वी वर 197 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। और एवोगाड्रो नंबर करेक्ट है, तो एवोगाड्रो नंबर हमारे पास है जो हम लोगों ने बोला था, राइट है, जस्ट लिखा नहीं, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23। ओके, यहाँ पे 23 डाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बाय हार्ट करने के लिए एकदम इजीएस्ट सेंस क्या है, 6.023 10 रेज़ टू 23, ठीक है। ये नंबर है तो इट डजंट हैव एनी ये, राइट है। तो चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहीं पर है हमारे पास, m इंटू ए क्यूब एन। हमारे पास a है, a क्यूब नहीं है, व्हाट विल हैपन, रेज टू क्यूब कर देंगे, राइट है। हाउ मच इज m, 197। n नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन व्हाट, देखो फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड, हाउ मेनी फेसेस, 6 में कितने एटम्स हो गए, 3, और कॉर्नर्स का मिला के 1, तो 3 + 1 4। तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 दिया है इनडायरेक्टली बिकॉज इट इज FCC स्ट्रक्चर। FCC में फेसेस का 3 और कॉर्नर्स का टोटल 1। ओके, तो वी हैव 4 अपॉन व्हाट विल डू इज, a क्या है हमारे पास 408, राइट है। तो 408 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 का क्यूब, Na is how much, 6.022 into 10 raised to 23. Now what to do here? सबसे पहले ये क्यूब को स्प्लिट करो एंड 10 को एडजस्ट कर दो। ओके, फोर 408 का क्यूब 10 रेज़ टू 12 3 10 raised to minus 36, 10 raised to plus 23. What will happen? माइनस करेंगे तो विल गेट 13 एंड माइनस 13 आएगा, राइट है। अगर ये माइनस 13 ऊपर जाएगा तो इट बिकम प्लस 13, और जो नंबर्स बचेंगे वो नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। एंड दिस विल कैलकुलेट बाय यूजिंग लॉग टेबल। ओके, तो
10 को हम लोग ने एडजस्ट कर दिया एंड इसको हम लोग लॉग टेबल लेके कैलकुलेट करेंगे, लॉग एंड एंटी लॉग, करेक्ट है। वो लॉग एंड एंटी लॉग का भी एक वीडियो में फ्रेम कर दूंगा, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट करने का है तो डायरेक्टली वी कैन डू इट बाय टेकिंग होल नंबर्स का टाइप, ओके। कैसे करते हैं डायरेक्टली अभी इसको, तो 6 को भी रेज्यूम एज 6, ये इसको भी रेज्यूम एज 400 एंड इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो 400 होगा तो व्हाट विल हैपन, 4 4 16 16 4 64, तो ये 4 से हम लोग कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। तो एज्यूमिंग होल नंबर्स आल्सो वी कैन कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो व्हाट विल हैपन, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारे पास लॉग टेबल ही वी हैव द चॉइस, ओके। क्या करना है लॉग टेबल लेने का, तो ये डिवाइड रहेगा तो व्हाट विल हैपन, लॉग ऑफ अपर थिंग माइनस लॉग ऑफ लोअर। अपर में भी वी हैव मल्टीप्लाई, दैट मींस इट इज बी प्लस, ठीक है। इसका भी एक वीडियो हम लोग फ्रेम कर देंगे, लॉग टेबल का छोटा सा वीडियो बना देंगे इंट्रोडक्टरी, ठीक है। तो अभी बस हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर द आंसर इज 19.27 into 10⁻3, ओके, ऑल कम्स इन kg, ठीक है। इसके बाद पूछता ना, या नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। पैकिंग का मतलब क्या होता है, अभी देखो हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए ना, व्हाट वी डू इज मैक्सिमम कपड़े ठूस देते हैं छोटे से बैग के अंदर, है ना। ट्राई करते हैं कि और एक आ जाएगा तो अच्छा है ना, वहाँ पे सेफर साइड पे विल बी देयर, तो दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। दैट मीन्स इन अ गिवन यूनिट सेल हाउ मेनी एटम्स आर इंक्लूडेड, जिसमें ज्यादा एटम्स इंक्लूड कर लिया मतलब उसका पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर, जिसमें वॉइड स्पेसिस ज्यादा है, एम्प्टी स्पेसिस ज्यादा है, उसका पैकिंग एफिशिएंसी इज लो। तो पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स जितना स्पेस ऑक्यूपाइड है वो, ओके, जितना स्पेस ऑक्यूपाइड है दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, ओके। तो उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ओके। नाउ पैकिंग का वी हैव 3 dimension. 1 dimension में विल डू ओनली लेंथ वाइज पैकिंग विल डू, देन एरियल पैकिंग करेंगे मतलब एरिया वाइज, लेंथ एंड ब्रेथ, लाइक ऑन अ प्लेट, ओके। तो सिर्फ लेंथ होगा तो व्हाट वी कैन से ऑन अ थ्रेड, सिर्फ हम यू नो व्हाइल ड्राइंग आवर क्लोथ्स व्हाट वी डू इज एक के बाद एक कपड़े रखते हैं, उसके ऊपर नहीं रख पाते, राइट। नाउ इन केस ऑफ 2 dimensional we imagine that it is a box having laddus in it, okay. So that is what length wise also and breadth wise also. Volume wise means what, एक box के ऊपर another box, okay, and inside we have all the laddus filled in it, okay. तो पहले we'll say for 1 dimension के लिए what we'll say, just in a single line, okay. So it is called as packing, close packing in 1 dimension. So close packing in 1 dimension just shows that the spheres touch each other, nothing else. What it shows, the spheres touch each other, okay. इसका भी drawing is there in the next one. देखो ये हो गया हमारे पास 1 dimension, second देखो 2 dimension, okay. Now 2 dimension में we have 2 types. तो पहला देखो 1 dimension एकदम क्लियर है क्या। Now 2D में 2 है, देखो one is called as square close packing and other one is called as hexagonal close packing. Square close packing में मतलब क्या होता है ना कि एक atom is surrounded by how many atoms, तो यहाँ पे the one atom is surrounded by 1 2 3 4, that's why it is called as square. अभी in this case the atom is surrounded by 6, 1 2 3 4 5 6, इसलिए क्या बोल दिया हम लोग ने, hexagonal। तो 4 के सराउंड में रहेगा तो इट इज सराउंडेड बाय 4, तो वी कैन कॉल इट एज स्क्वायर क्लोज, एंड इफ इट इज सराउंडेड बाय 6 इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल। अभी स्क्वायर क्लोज कैसे बनता है, हेक्सागोनल कैसे बनता है, जस्ट लेट्स हैव अ लुक हियर। तो व्हाट विल डू इज 1 डायमेंशन तो एकदम क्लियर हो गया। स्क्वायर क्लोज में क्या होता है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज डन बाय ऑल द मिठाई वालास, क्योंकि वो क्या करता है, जस्ट लड्डू के सामने एक लड्डू रखता है, ओके ना। इसको भी कॉल इट एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी कि जो फर्स्ट लाइन है हमारा, इफ आई से दिस इज द बेस लाइन, तो ऑल द लाइंस आर सिमेट्रिक टू इट, ऑल द लाइंस आर सिमेट्रिक टू इट। जब ऑल द लाइंस आर सिमेट्रिक तो इसको हम लोग बोलते हैं ए टाइप, ओके, ए टाइप। नाउ कंसिडर एनी वन एटम विच इज इन द सेंटर, इट इज सराउंडेड बाय 4 ओनली, सी दिस, मतलब टचिंग स्फीयर्स बोल सकते हो आप इसको, कि 1 स्फीयर इज टच्ड बाय neighboring 4 spheres,
ओके, क्योंकि देखो ये इसको टच नहीं कर पा रहा है, राइट है ना। और ऐसा कहीं पे भी यू डोंट हैव कि वी हैव 6 पेयर्स या फिर 5, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर क्लोज। इसके बाद में हेक्सागोन में क्या होता है, एक छोटा सा बस डिफरेंस इट इज देयर कि ये सारे लेयर्स देखो, ये सारे लेयर्स का एक दूसरे को सिमेट्रिक है। ओके, यहाँ पे व्हाट विल हैपन, ये जो वाइट स्पेस है ना उसमें हम लोग स्पीयर्स भर देंगे। ओके, देन अगेन विल डू सेम थिंग, इसके वाइट स्पेसेस में स्पीयर भर देंगे। तो व्हाट विल हैपन इज ए वाला looks with the not just the adjacent after that A, तो सेंटर में we give it as B, तो what will happen AB type। okay, AB type, that means हम लोग क्या करते हैं in this case we fill the void spaces with the atoms, then उसका void spaces are filled by the other atoms। okay, तो ऐसे we get AB shape। now what happens over here is ये एक एटम मतलब स्पीयर इज टच्ड बाय रिमेनिंग 6 स्पीयर्स, नेबरिंग 6 स्पीयर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये तो वैसा हो गया जैसे हम लोग कार्ड्स के घर बनाते हैं, राइट है। ओके, ऐसा घर बनाते हैं ना हम लोग, ये कार्ड्स रखा, इसके ऊपर कार्ड्स रखते हैं, राइट है, गेटिंग दिस। तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, फिर हम बेस रखते हैं, फिर ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बस इन दिस केस हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते, राइट है, यहाँ पे वी स्टार्ट विद द सेम। ओके, फिर अगेन वर्ड बी, अगेन वर्ड ए, अगेन वर्ड बी, तो इट कंटिन्यूज एंड दिस इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अभी आते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 डायमेंशन में तो इसका भी आएगा एंड इसका भी अलग से आएगा, राइट है। इसमें पहले स्टैकिंग क्या करेंगे हम लोग, ए हम लोग ने लेंथ और ब्रेथ वाइज किया, हाइट पे भी विल कीप द सेम, यानी कि इफ आई कीप लाइक दिस 3 एंड सेम लाइन में वी केप, अगेन द सेकेंड लेयर विल बी ऑफ सेम टाइप, यानी ए एट द बेस एंड अगेन ए एट द टॉप। तो व्हाट विल हैपन इज सेम वाइड स्पेस विल बी सीन, यानी कि ये जो वाइड स्पेस है ना ये मुझे ऊपर से लेके नीचे तक सेम दिखाई देगा। व्हाई, बिकॉज हमने जस्ट अबाउट द अदर रखा है, वन अबाउट द अदर। ओके, सेकेंड केस क्या हो जाएगा, ए का लेयर अनदर लेयर ऑफ ए, बस ओनली व्हाट वी कीप इट इन वॉइड स्पेसेस। तो यहाँ पे भी हैव, इसका भी 2 टाइप्स हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर्स, तो 2 टाइप्स में होगा, राइट है। इसका डायग्राम इज देयर, सी दिस। ओके, एक स्पीयर के ऊपर जस्ट स्पीयर, ओके, जस्ट ऊपर, कोई भी अगल बगल में हम लोग पुट नहीं करने वाले। ओके, तो नाउ व्हाट विल हैपन इज, नाउ दिस इज ए लेयर पूरा लेंथ एंड ब्रेथ वाइज सेम, ए लेयर लेंथ एंड ब्रेथ वाइज, तो एंटायर क्यूब इज फॉर्म। क्यूब 2D में अगर वो स्क्वायर है तो 3D में इट इज अ क्यूब, 3D में इट इज अ क्यूब। नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर व्हाट विल हैपन, इट लुक्स लाइक दिस, थोड़ा सा। नाउ इसमें what is happening to the void spaces is entirely like this। okay, यानी कि if I throw a needle from here वो पूरा बॉटम तक पहुंच जाएगा, राइट है। बट अगर इसमें ड्रॉ करेंगे तो what will happen, इसका void space is greater than इसका void space। okay, तो इसके वजह से because of this packing efficiency we get 2 types of void spaces। यानी कि अगर हम लोग ने इसको ऐसे रखा one above the other, तो what I'll get is तो दिस इज द शेप ऑफ द void spaces। ओके, ये किस में आ गया, ये ए टाइप में आ गया, सेकेंड वन। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ void spaces present over here, see this। तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल void। ओके, अभी ये 3 है, ओके, इसके ऊपर आई विल प्लेस अनदर 3 बट इन डिफरेंट पैटर्न, राइट। तो ये 3 है ना, इसके ऊपर आई विल प्लेस, जस्ट सी दिस, व्हाट इज हैपनिंग, ये देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो व्हेन आई प्लेस दिस 3 ऑन द टॉप ऑफ इट, व्हाट विल हैपन इज लोअर ट्राइंगल विल मीट विद द void space ऑफ अपर ट्राइंगल, गेटिंग दिस। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल void। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल void space, getting this, see this। So this 3 and on top of this 3 more sphere but in opposite sense, so what will happen,
वी गेट एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस, एंड जब सेम सेम रखते जाएंगे तो वी गेट टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस. तो 2 टाइप्स ऑफ वॉइड स्पेसेस आर क्रिएटेड ड्यू टू पैकिंग पैटर्न्स. अब जिसका वॉइड स्पेसेस सबसे कम उसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे बेटर. ओके, ओके. अब इसमें देखो थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. वन वे इज व्हाट ए बी जो हमने डिस्कस किया. द सेकंड वे इज ए बी सी. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी व्हाट इज ए बी सी हमारा कार्ड वाला पैटर्न. क्या करना है, पहले लेयर में पूरा रखने का, फिर इसके कार्ड्स की तरह क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ वॉइड स्पेस भरते हैं. राइट है. आई व्हाट विल हैपन, यहाँ नहीं भरेंगे हम लोग, सिर्फ इसके यहाँ पे भरेंगे. ओके, फिर वापस से ए कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो क्या करते हैं, पहला बी कंटिन्यू करेंगे, बी, फिर अगेन ए. ओके, तो इट फॉर्म्स ए बी सी पैटर्न. ओके, इट फॉर्म्स ए बी सी पैटर्न. और एक लेयर जाएंगे तो इट विल फॉर्म डी, पर वी जस्ट हैव टू सी व्हाट हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ. इसलिए हम क्या करते हैं ए बी सी. तो इट इज व्हाट ए बी सी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग. हर एक पैकिंग करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है, जस्ट टू मिनिमाइज द वॉइड स्पेसेस एंड टू इंक्रीज द पैकिंग एफिशिएंसी. समझ में आ रहा है. ओके, तो बस ए बी सी बोलोगे दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स. इसको ऐसे ड्रॉ किया मतलब अपर दिस मच तो भी बस हुआ. ओके, यू डोंट हैव टू ड्रॉ एंटायर थिंग. ओके, क्योंकि 2D में हम डायग्राम में कितना ही दिखा पाएंगे ना. करेक्ट, ठीक है. सी दिस, तो ये हमको दिखा रहा है फ्रॉम द टॉप व्यू, एंड ये वी हैव सीन फ्रॉम द लाइक फ्रंट व्यू. ओके, देन कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ अलग नहीं है, जस्ट इट इज कि एक स्फीयर कितने और स्फीयर से अटैच्ड है यानी टच्ड है. कि वन स्फीयर इज टच्ड बाय हाउ मेनी अदर स्फीयर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग्स. अब देखो इसको जस्ट ये ना इमेजिन कर सकते हैं हम लोग. अगर मैंने बोला स्क्वायर तो हाउ मेनी इट वाज देयर, 4. इफ आई से हेक्सागोनल 2D तो इट वाज 6. राइट है ना, 6 हो गया था ना हेक्सागोनल 2D. अब हेक्सागोनल में अगर मैं 3D में आऊंगा तो ऊपर भी आ जाएंगे. राइट है, ऊपर भी 6 आ जाएंगे. या फिर ऐसा होगा, इसको ही हेक्सागोनल ले लेते हैं. ओके, कोई भी एक एटम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6. राइट है. अभी इसके वॉइड स्पेसेस में इफ आई फिल इट तो ऐसे 2 3 और सेम थिंग नीचे से भी आ जाएगा ना. तो 6 फ्रॉम द साइड्स, 3 फ्रॉम द टॉप, 3 फ्रॉम द बेस, इट विल बी 12. तो देखो 12 नेबरिंग स्फीयर्स. क्या हो जाएगा, 12 नेबरिंग स्फीयर्स. उसमें से 6 उसके खुद के लेयर में से था. राइट है. तो देखो 6 इन इट्स ओन लेयर, 3 above and 3 below, 3 above and 3 below. Getting this? तो ये हो गया बस कोऑर्डिनेशन नंबर. और सिंपल रहेगा तो वी हैव जस्ट 4. और AA टाइप रहेगा तो व्हाट विल हैपन, 6. AA टाइप में देखो 6 होगा. कैसे होगा, ओके, इसके जस्ट ऊपर एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट में, इधर भी सेम फॉर्मेट, कुछ भी वाइट स्पेसेस में नहीं भरेंगे हम लोग. 1 2 3 4. इसके जस्ट ऊपर रखेंगे ना एक, इसके जस्ट ऊपर एक रखेंगे, इसके जस्ट ऊपर एक, यहाँ पे भी ऐसे रखा और सेम नीचे जाएगा. राइट है. तो स्फीयर के ऊपर वाला विल टच इट, ये वाला विल नॉट टच इट. सेम लेयर में इट विल टच 4, अपर लेयर में जस्ट 1 एंड लोअर लेयर में जस्ट 1. तो 4 + 2 इज 6. तो ये स्क्वायर वाले में इट विल हैपन. ओके, नाउ नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन HCP एंड CCP वो हम लोगों ने देखा, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. बस वही यहाँ पर लिखने का है, दैट्स इट. ओके, तो वी हैव हाउ मच, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज हाफ दैट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. यानी कि देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम. टेट्राहेड्रल में देयर आर हाउ मेनी, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम. यानी एक एटम में देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. एवरेज बोलते हैं हम लोग उसको. ठीक है, एवरेजली वी कैन कैलकुलेट. तो टेट्राहेड्रल में वी हैव 2 एंड ऑक्टा में वी हैव 1 पर एटम, एंड टेट्रा में वी हैव 2 पर एटम. देन पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जैसे अभी हम लोगों ने बोला बॉक्स है उसमें कितने हम लोग ये स्फीयर्स फिट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, बॉक्स मींस यूनिट सेल. ओके, तो दैट इज जस्ट कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी. फॉर्मूला इज सिंपल, इट इज, देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. किसी भी चीज का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हमारा मार्क्स आता है जब भी हमको एग्जाम में मिलता है. आउट ऑफ 100 वी गेट 40 आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज द परसेंटेज, तो वी कैलकुलेट ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल. लाइक एग्जाम्पल लिखो
80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 100 नहीं लेते, तो विल राइट 80, यानी ये ऑब्टेन्ड है और ये टोटल है। फिर जब मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो क्या करता है, परसेंटेज यानी एफिशिएंसी मालूम पड़ता है अपना, एफिशिएंसी, दैट मीन्स ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मीन्स व्हाट, एक्चुअल। तो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी व्हाट इज ऑब्टेन्ड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पीयर्स। एंड फिर डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल वॉल्यूम विच वॉज गिवन, यानी क्वेश्चन पेपर, टोटल वॉल्यूम विच वॉज गिवन। तो देखो एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू द 100 इज कॉल्ड एज पैकिंग एफिशिएंसी। अभी हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी यूनिट सेल का, लाइक सिंपल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड, इसका पैकिंग एफिशिएंसी विल बी डिफरेंट बिकॉज they have different number of atoms in it, they have different number of atoms in it। प्रिमिटिव में कितना बोला था हम लोग ने, 1, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4 एंड बेस सेंटर्ड में अगेन 2। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देयर पैकिंग एफिशिएंसी डिफर्स, ठीक है। ये हम लोग इसको नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी डाउट होगा यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, विल क्लियर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन अनदर वीडियो, ठीक है।